अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमिद व मुसल्लियन अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, आज मैं एक अहम मौजू लेकर के हाजिर हुआ हूँ और वह है ज़िंदगी में 4 चीज़ें कभी भी ना छोड़ें। नंबर 1, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र कभी भी ना छोड़ें। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर ये बयान फरमाया, फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम, कि ऐ लोगो तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करने और अल्लाह का ज़िक्र करने का फ़ायदा यह है कि अल्लाह ज़िक्र करने वाले को याद रखता है। आज अगर हमें दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा इंसान याद कर ले तो हम कितना खुश होते हैं। सिर्फ दुनिया के लिए हमारी ये खुशी होती है। ज़रा सोचिए कि जो अहकमुल हाकिमीन है, अगर वो आपको याद करे तो आप कितने बड़े खुश नसीब हैं। लिहाजा हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र करते रहें। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, अपनी ज़ुबान के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र जारी रखें। दूसरी चीज़ जो आप ज़िंदगी में कभी भी ना छोड़ें वह है अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाना। अगर आप अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेंगे तो फिर आप हर तरह की नेमतों से महरूम हो जाएंगे और जो भी अल्लाह ने नेमत दी है उस नेमत की बरकतों से महरूम हो जाएंगे। आज देखा यह जा रहा है कि इंसान पेट भर के खा रहा है, इंसान अच्छी कमाई कर रहा है, उसका कारोबार अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर आप उसे पूछिए भाई कैसा चल रहा है तुम्हारा कारोबार, तो वह इंसान रोना और धोना शुरू कर देता। अरे क्या बतलाऊं, मेरा कोई व्यापार नहीं है, खाने को नहीं है। पेट भर के खाया है, लेकिन वह इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन का लोगों के सामने में नाशुक्री करता है और कहता है कि बस क्या बतलाओ, मेरी ज़िंदगी ऐसी बदहाल है कि मेरे जैसा मजबूर तो दुनिया के अंदर कोई नहीं है। याद रख लें, यही वो चीज़ है, यही वो ख़राबी है जिसके वजह से आज हम इतने ज़्यादा परेशान रहते हैं। यही वो हमारी बुरी सिफत है जिसकी वजह से आज हम हर तरह की नेमतों से महरूम हो जाते हैं। यही वो बुरी आदत है जिसकी वजह से हमारे पास जो नेमतें होती हैं उससे भी हम महरूम हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये वादा है कि मैं उसी इंसान की नेमतों में इजाफा करूंगा, उसी इंसान के लिए मैं उसकी नेमतों में बरकत रख दूंगा जो इंसान मेरा शुक्रिया अदा करेगा। जी हाँ नाज़रीन किराम, आप याद रख लें, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है, ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम शुक्रगुजार बंदे बनोगे तो मैं तुम्हारे लिए और ज़्यादा करूँगा। सुबहान अल्लाह, ये अल्लाह का वादा है। आज अल्लाह की दी हुई नेमतों के अंदर बरकत क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि हम कभी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा नहीं करते हैं, अपनी ज़ुबान से भी नहीं कहते हैं, अपने जिस्म से भी शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का खाते हैं तो अल्लाह का गुण भी गाएं, अपनी ज़ुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहें और अपने जिस्म और आज़ा व जवारिह से अल्लाह की इबादत व बंदगी करें, तभी तो अल्लाह का शुक्र अदा करना होगा। अल्लाह का खाते हैं और गुण किसी और का गाते हैं तो इस तरह की कोरोना जैसी वबा नहीं आएगी तो और क्या आएगी? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या बयान फरमाया? और सुन लो, वला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुमने मेरी नाशुक्री की तो फिर मेरे अज़ाब के लिए तैयार रहो।